फर्जी जाति प्रमाण पत्र का बालाघाट जिले में गजब का कारनामा चल रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लोग कितने लोगों के अधिकारों का हनन करते हैं और उनके अधिकारों पर डाका डालते हैं। ये शायद आपने नौकरी में भी देखे होंगे और कहीं ना कहीं ऐसा भी सुने होंगे कि फलाना व्यक्ति फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहा है। ऐसे मध्य प्रदेश में अनगिनत मामले हैं, लेकिन बालाघाट जिले से जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला हमने पिछले दिनों उजागर किए थे, उसमें एक और गजब का कारनामा आपको हम बताने जा रहे हैं। कारनामा ऐसा है कि आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। परिवार एक है और जाति उसमें अनेक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा है। एक मत्स्य समिति जो मछुआ समिति होती है, उसमें 2-3 परिवार ऐसे हैं जिनका परिवार एक है, लेकिन उनके सदस्य जो है वो अलग अलग जाति बता रहे हैं। कोई सिंगरोड़ बता रहा है, कोई कहार बता रहा है, कोई मांझी बता रहा है, कोई ढीमर बता रहा है। ये सब हो रहा है एक परिवार में। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? तो ऐसे ही फर्जीवाड़ा का आज हम खुलासा करेंगे। क्या है पूरा मामला, इसको हम जानते हैं। जो भाई है जो शिकायत कर रहे, जो दावा कर रहे हैं कि एक ही परिवार में 3 और 4, 5 जातियां चल रही हैं। क्या नाम है आपका? जी, सुरेंद्र चौधरी नाम है। चौधरी जी, बताइए क्या है इतना सनसनीखेज मामला आप उजागर कर रहे हैं? आपने भी कभी सुना नहीं होगा कि एक ही परिवार के व्यक्ति जो स्वयं भाई हैं, बहन हैं, पत्नियां हैं, बेटे हैं, वो अलग अलग जातियां लिख रहे हैं। यह मामला बोरी ग्राम का है, जिसमें मत्स्य सहकारी समिति, राजीव गांधी मत्स्य सहकारी समिति बोरी के अंतर्गत एक परिवार है जो अलग अलग जातियां लिख रहा है, जिसमें कि कमल सांडिल जो हैं वो अपनी जाति कहार बताते हैं, उनके लड़के की जाति कहार, उनकी पत्नी की जाति सिंगराहा, और आपको और एक बड़ा आश्चर्य होगा कि उनके जो भाई विमल हैं वे माझी जाति के प्रमाण पत्र पर आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। मतलब एक ही घर में 3 से 4 जातियां। बड़ा ही आश्चर्य होता है कि कैसे संभव है। इतने बड़े पैमाने पर जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र का खेल है एक ही परिवार में होना, क्या इनके अलावा भी ऐसा कोई परिवार है जो इस तरह का कारनामा? जी बिल्कुल। बोरी समिति में और भी एक बलिराम करके व्यक्ति हैं जो खुद की जाति कहार बता रहे हैं, लेकिन इनके सारे सरकारी दस्तावेजों में, चाहे आप स्कूलों के प्रमाण पत्रों में देखेंगे, सबकी दादा और परदादाओं की जाति जो है वो सिंगरोड़ है। लेकिन इन्होंने गलत कूट रचित प्रमाण पत्रों के दस्तावेज पर इन्होंने अपनी जाति जो है जाति प्रमाण पत्र को कहार का बनाया हुआ है। तो ये इतना फर्जीवाड़ा कैसे बर्दाश्त हो रहा है? सर ये देखिए, इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत तो प्रतीत होती है कि चाहे वो एसडीएम कार्यालय से हो, चाहे वो तहसील कार्यालय से हो, कहीं ना कहीं बड़ी चूक तो हुई है। लेकिन इस मामले को संज्ञान में आने के बाद में अधिकारियों को इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो भाई फिर से लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ढीमर समाज से भी है, मछुआ समाज से जो एक्चुअल है, उन लोगों को कितना खलता है। कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है, फर्जी जाति प्रमाण पत्र बना रहा है और उनके अधिकारों का हनन कर रहा है। हमने इससे पहले भी एक रिपोर्ट बनाए थे, उसमें भी जो ढीमर समाज के जो पदाधिकारी है उनने बड़ा गंभीर आरोप लगाए थे जो कि फर्जी रूप से लोग जाति प्रमाण पत्र बनाकर उनके मछुआ समिति में घुसपैठ कर रहे हैं। ना सिर्फ घुसपैठ कर रहे बल्कि विचलित कर समितियों में गाड़ी मलाई खाने का काम भी कर रहे हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं। और जो एक्चुअल में ढीमर समाज है वो बेचारे रोजी रोटी के लाले पड़े हुए हैं, उन पर बड़े मुश्किल से उनका घर चल रहा है। आपका क्या नाम है? फुलचंद महाले, ग्राम बोरी से हैं। कितना आपके यहाँ इतना चल रहा है फर्जी जाति प्रमाण पत्र का? कौन सा ऐसा परिवार है जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर आपके मछुआ समिति में आए हैं और आपको नहीं लगता कि आपका अधिकारों का हनन हो रहा है? हमारे ग्राम बोरी में मत्स्य विभाग में राजीव गांधी मछुआ समिति, जिसका क्रमांक नंबर 594 है, जिसमें अध्यक्ष कमल सांडिल है, उन लोगों ने एक ही परिवार में 4-4, 5-5 जातियों का लाभ ले रहे हैं, जिसमें उनकी मूल जाति है सिंगरोड़ और खुद की जाति कहार बनाए हैं और उनकी पत्नियां सिंगरा है, उनके भाई हैं कहार लिख रहे हैं, फिर उनकी पत्नियां लिख रहे हैं सिंगरा, कोई ढीमर लिख रहे हैं और एक भाई है उसका
कमल सांडिल का भाई विमल सांडिल, वो माजी लिख रहा है और उसका फ़ायदा ले रहे हैं। कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखे हो कि एक परिवार में 4-4 5-5 जातियाँ चल रही? कभी ज़िंदगी में नहीं देखे हमने तो आज तक के नहीं देखे और हमने बनाए नहीं हैं। हमने तो ये सोच के चलेंगे ठीक है कि हमारे गांव के हैं, हमने तो कभी उनका सोचे नहीं और बोले नहीं, उनको पूछा तक के नहीं। हमको बाद में पता चला कि ये लोग 4-4 5-5 जाति बता के कार्य कर रहे हैं और फ़ायदा ले रहे हैं। आपका कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों का, जो एक्चुअल में मछुआ समाज के लोग? हमारा तो कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही नुकसान है। हम लोग तो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, 200-250 रुपये रोजे में हमारा परिवार पाल रहे हैं। हम तो आज तक के मकान क्या समिति के नाम से एक ईंट खरीद नहीं पाए हैं हमने तो। अच्छा, तो ये बताइए कि इतना शोषण हो रहा है, क्या अधिकारियों को कभी आपने शिकायत नहीं की है? अधिकारी लोग क्या ध्यान दे रहे हैं, जिम्मेदार लोग? मेरा तो मानना है अधिकारियों से निवेदन है कि इन फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हुए हैं, इनको जल्द से जल्द निरस्त किया जाए और इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। ये बताइए कि कुछ ऐसा हमको सुनने मिला है कि ये लोग जो एक्चुअल मछुआ समाज के लोग हैं, ढीमर समाज के लोग हैं, उनको वाद विवाद फैला के इनको अलग करने की कोशिश भी कर रहे हैं। हाँ, बहकाने का काम कर रहे हैं ये लोग, हमारे समाज के ढीमर समाज के लोगों को बहका रहे हैं और लड़ाई झगड़ा करवा के राज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ और भी है जो लगातार इस मामले में नज़र बनाए हुए है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये जो मछुआ समाज को उनका न्याय दिलाने का। यहाँ हम उनसे जानते हैं शेखर भाई से कि शेखर भाई ये बताइए, इतने बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा चलना और इतने बड़े मामले में कुछ भी नहीं किए हैं अधिकारियों का ऐसा है। देखो साहब, मैंने आपको पिछली बार भी बतलाया था कि कहीं ना कहीं प्रशासन और शासन दोनों मिलके काम कर रहे हैं। राजनीतिक भी है, दबाव भी है, प्रशासन शासन सब मिलके काम कर रहे हैं। इसमें देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, इसको गौर कीजिएगा। ये दुर्गा है रवि, सिंगरोड जाति लिख रहे हैं। फिर संतोष रवि को देखिए तो कहार जाति लिख रहे हैं। फिर दिलीप रवि को देखिए तो डीमर जाति लिख रहे हैं। ये एक ही परिवार के रवि के परिवार से हैं और इनकी सिंगरोड, कहार और ढीमर तीन जातियां लिख रहे हैं, एक ही परिवार से। और दूसरा परिवार कमल सांडिल जी का परिवार है। कमल सांडिल जी कहार लिख रहे हैं, उनकी वाइफ सिंगरा लिख रही हैं, उनका जो एक और भाई है विमल सांडिल, वो मांझी लिख रहा है। तो मतलब ऐसे 3-4 जातियों का ये लोग उपयोग कर रहे हैं। कितना बड़े पैमाने पर चल रहा है ये आपके क्षेत्र? ये तो लगभग लालबर्रा में मैं आपको बताऊं 200 से ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं आएगा। ये जो इतने बड़े पैमाने पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र का चल रहा है, जब आपके सामने ये मामला आया था तो आपका क्या हुआ था, कैसा लगा, शॉकिंग हुए थे क्या? मेरी तो ज़मीन खिसक गई साहब। मैंने जीवन में ऐसा ज़रूर देखा कि एक व्यक्ति ने अपने नौकरी किसी चीज़ को लेकर के बनाया हो, लेकिन पूरा का पूरा परिवार पूरा वन से ही उठ के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाए हुए। इसमें एक बात और गौर की गई है और सामने आई है कि एक वो होता है स्थाई पटेल, यहाँ की भाषा में स्थाई पटेल होता है, वो जाति प्रमाण पत्र बना रहा है। सर मान्य भी हो रहा है, मान्य भी कर रहे हैं। और एक सरपंच हैं टिकाड़ी के सरपंच जाति प्रमाण पत्र बिना देखे कुछ बना दे रहे हैं। कहते हैं कि हमने मार्कशीट देखी है जाति प्रमाण पत्र बनाते समय, आज दिनांक तक कोई बता दे कि मार्कशीट में जाति लिखी होती है क्या सर? बोले दाखिल खारिज में उनके सिंगरोड दिखा रहा है और फिर भी उनका कहार का जाति प्रमाण पत्र बना दिया जा रहा है। इसमें कहीं सरपंच भी मिले हैं, स्थाई पटेल हैं, SDM कार्यालय से भी बना, मतलब बहुत सारा मजमा है। कितने साल से जो सांडिल जी जो है वो जाति प्रमाण पत्र का जो खेल है, ये कब से चल रहा है, कितने सालों से चल रहा है? अब 2008 के बाद ही से है, क्योंकि कमल सांडिल जी का जो जाति प्रमाण पत्र है उसके उसी समझ के मान लेते हैं कि उसी समय से ये दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण भी कर रहे हैं। अतिक्रमण कैसे नहीं कर रहे सर, नौकरियां कर रहे हैं, विद्युत विभाग में नौकरियां हैं। आप नगपुरा जाइए, नगपुरा में 4 लोग ने मांझी के जाति प्रमाण पत्र बना लिए ST के, और उससे नौकरी कर रहे हैं, लगभग 20 से 30 साल से नौकरी कर रहे हैं। वो एक्चुअल में है क्या? वो एक्चुअल में सिंगरोड हैं। तो ये है गजब का कारनामा ऐसा कि कई लोग नौकरी कर रहे हैं और कुछ लोग मछुआ समिति में घुसपैठ करके मछुआरों के जो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं पानी में उतरकर, उनके अधिकारों का हनन करने का काम कर रहे हैं। जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर जो फर्जीवाड़ा धड़ल्ले से किया जा रहा है, वो न सिर्फ
लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है मछुआ जाति का, बल्कि इस फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कई जगह लोग नौकरी भी कर रहे हैं। इन लोगों पर धड़ल्ले से न सिर्फ कार्रवाई की जाना चाहिए, बल्कि इनको अपात्र कर इन पर कड़ी कार्रवाई करना भी जरूरी है। बालाघाट से पंजाब केसरी टीवी के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।